हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 6.4 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना और समझने का प्रयास करना। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF का क्या है, समरूप है और कारा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यदि कारा की EF बराबर 15.4 है, तो कारा BC का मान ज्ञात करना। कैसे हल करेंगे? तो हमें दिया है कारा दो त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो हम उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर कर लेंगे। तो देखते हैं हल करके। क्या दिया है हमें? दो गो क्षेत्रफल दिया है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर और स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज DEF कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें EF भुजा दिया है दूसरा त्रिभुज का। EF बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है? BC ज्ञात करने के लिए कि क्या होगा। तो प्रमेय के अनुसार क्या कहेंगे, बताओ। प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज लेते हैं ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या जानते हैं? तो हमें दिया है EF दिया है। तो BC इस त्रिभुज में BC हो जाएगा इसका संगत। तो कह सकते हैं BC बटे EF का अनुपात का स्क्वायर, जिसमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दिया है क्षेत्रफल? तो 64/BC बराबर क्या है, इधर BC नहीं, इसका मान दे रखा है 121। एरिया ऑफ DEF का दे रखा है 121। और इधर क्या है, BC का मान शायद दे रखा है, BC ने EF का मान दिया, BC का निकालना है। EF का मान कितना है? 15.4 का स्क्वायर। यदि जो हम इधर क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 64/121 बराबर क्या, BC बटे 15.4। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 64। 64 है तो 8 निकलेगा स्क्वायर रूट, और 21 है तो 11। वर्गमूल निकालेंगे तो 8 और 11 आएगा। और BC बटे 15.4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या हो जाएंगे, 8 गुना 15.4 बटे 11 बराबर BC। 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चक 44, यानी 1.4 बार में कट जाएगा। और 14 8 बरी होतल से, यानी 112, एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। अर्थात BC बराबर क्या कहेंगे, 11.2। अगर थ्योरम याद रखते हैं तो आसानी से मान निकाल पाएंगे और क्वेश्चन भी पकड़ पाएंगे कि किस प्रकार हल करेंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण कार्य परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कार्य AB बराबर 2CD हो तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमें कि ABCD एक समलंब है, मान लेते हैं।
बी सी डी एक समलंब है। कह रहा है ए बी जो है डी सी का दुगना है। ए बी क्या है? डी सी का दुगना है। तो हमें कह रहा है कि ए ओ बी, और भी कह रहा है कि विकर्ण क्या है? ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, विकर्ण बना दो। तब कह रहा है ए ओ बी और सी ओ डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी बड़े वाले त्रिभुज और ऊपर छोटे वाले त्रिभुज से अनुपात पूछ रहा है। क्या होंगे? जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। जिसमें क्या दिया है? कह रहा है ए बी समांतर डी सी, कह रहा है ये समांतर ये है, और कह रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पर। के विकर्ण क्या है? ओ पर करती है। और भी दिया है तथा, कह रहा है कि ए बी बराबर 2 CD। तो क्या ज्ञात करना है? कह रहा है कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी की क्या होंगे। कैसे हल करेंगे ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या करो, हमें ए ओ बी और सी ओ डी का रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो हमें ये दोनों समांतर दे रखा है, ए बी समांतर डी सी, जिसके कारण हम क्या है इस त्रिभुज को क्या करेंगे, ए बी ओ और सी ओ डी को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करेंगे तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होंगे इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, आसानी से निकाल पाएंगे प्रमेय से। तो सबसे पहले दोनों को समरूप कर देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या है, हमें ये दोनों रेखाएं समांतर दिया है। तो एकांतर अंतः कोण क्या हो जाएंगे, बराबर कह सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर, उसमें क्या हो जाएगा ओ सी डी। क्यों? और एक लिख लेते हैं, ये कोण भी इस कोण के बराबर होंगे। तो लिख सकता है कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी। क्यों होंगे? तो हमें दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी, और रेखाएं समांतर है तो क्या जानते हैं एकांतर अंतः कोण से, अंतः कोण से कोण बराबर होता है एकांतर अंतः कोण। तो लिख दो समरूप ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। समरूप हो गया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या जानते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर क्या, संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों के बराबर ले लेंगे। ऊपर ए बी बटे, नीचे ए बी बटे ऊपर क्या है सी डी का वर्ग, जिसमें से हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर ए बी कितना दिया है 2CD, रख सकते हैं मान ए बी का 2CD बटे सी डी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो सी डी से सी डी कट जाएगा, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बराबर क्या 4। अतः कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी
बराबर 4:1। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति में एक ही आधार BC BC एक ही आधार BC प्रकार दो त्रिभुज ABC और DBC DBC दिए, यदि कह रहा है कि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर BC को AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC क्या दिखाने के लिए कह रहा है कि AO/DO कैसे साबित करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे, उसके बाद प्रमाण देंगे। दिया है कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हैं और कह रहा है AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या सिद्ध करनी है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। तो क्या करते हैं, प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा रचना कर देना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित कार्य है तो हमें इसका ऊंचाई जरूरी है, तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो रचना कर दो। यदि हम क्या करते हैं, ए से हम लंब डाल देते हैं BC पर, कुछ मान लो AM लंब BC, और ठीक D से भी लंब डाल देते हैं N। क्या कहेंगे रचना में कि AM लंब BC एंड क्या DN लंब BC। तो अब प्रमाण दो, इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है AO बटे हम ले लेंगे क्या DO, और एक शीर्ष लंब ले लेंगे AM बटे और इसमें DN अनुपात ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बता सकते हैं त्रिभुज ABC और DBC का। दो प्रमाण क्या जानते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है AO बटे DO, तो लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। क्या दिखाना है हमें, AO बटे DO। तो क्षेत्रफल ले लेंगे 1/2। आधार क्या है इस त्रिभुज ABC का, आधार BC है। ऊंचाई तो AM है, लेकिन इस त्रिभुज का आधार क्या है BC, इंटू ऊंचाई क्या है AM बटे DBC का क्या है आधार और ऊंचाई, आधार तो यही हो जाएगा, ऊंचाई क्या है DN। तो 1/2 इंटू BC इंटू DN। BC से BC कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, तो क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, AM बटे DN आ गया। और यदि इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो AM बटे DN क्या दिखा सकते हैं, AO बटे DO को। तो समरूप कर देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज किसमें चलते हैं, AMO तथा त्रिभुज DNO में। एक तो क्या दिखाई दे रहा है, समकोण लिए हैं,
लंब लिए तो एक कोण इसमें समकोण और एक कोण इसमें समकोण दिख रहा है कि कोण AMO बराबर कोण DNO क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब है इस पे, या रचना से कहा देंगे। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण AOM बराबर कोण DON, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBC के। समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है, अर्थात AM बटे DN बराबर AO बटे DO। मान रख दो इसमें, किसमें, तो हम निकाल चुके हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ DBC। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या है, AM बटे DN। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM का मान क्या है, AO बटे DO। चूंकि हम निकाल चुके हैं कि AM बटे DN बराबर AO बटे DO, इसलिए कहेंगे प्रूव्ड। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ध्यान देना, दिया है हमें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। मान लेते हैं ABC और एक त्रिभुज मान लेते हैं PQR। जो दिया है लिख लेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और कार्य क्षेत्रफल भी बराबर है, लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो क्या सिद्ध करनी है, सर्वांगसम दिखानी है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम का साइन इस प्रकार होता है, त्रिभुज PQR दिखाओ सर्वांगसम कैसे। तो हमें जो दिया है उससे प्रमाण देनी है। कह रहा है दो त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो क्या जानते हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC दिया है समरूप त्रिभुज PQR। तो क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अगर दिया है तो क्या लिख सकते हैं, संगत भुजाओं, कोई एक भुजा ले लो या तीनों ले सकते हैं संगत भुजाओं का, AB बटे PQ ले लेते हैं का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR हो जाएगा। जिस तरह से समरूप लिखें उस तरह से भुजाओं का अनुपात संगत ले लेंगे। अब क्या दिया है, चूंकि हमें कहा है कि एरिया दोनों को बराबर है तो हम PQR की जगह पर ABC भी रख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे क्या रख सकते हैं, एरिया ऑफ PQR की जगह पे एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी रख सकते हैं, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों क्षेत्रफल अंश हर में कट जाएंगे, तो क्या रहा है, बच रहा है यहाँ एक, एक के बराबर क्या है, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। यदि इधर से स्क्वायर हटाते तो इधर क्या आएगा, रूट अंडर वन बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। यदि इधर से स्क्वायर हटाते हैं, या तो एक एक करके बराबर रख लो, या तो एक ही बराबर बराबर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा वन ही आएगा, और बी सी बटे क्यू आर बराबर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ए सी बटे पी आर बराबर भी क्या हो जाएगा, वन। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू, और इधर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर, और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर। अब क्या दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुजों का संगत भुजाएं बराबर दिखा रहा है, और हम जानते हैं यदि दो दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम यानी कि दोनों का माप और क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल, यानी सभी अंगों से क्या होते हैं, बराबर। तो यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर दिखा देते हैं तो अर्थात कह सकते हैं क्या, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के प्रूव। चलो आज इतने तक रहने देते हैं इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।